हमने तो रिटेलिएट किया, आपने हमारे देश पर नहीं भैया, हमने आपके देश पे हमला नहीं किया। 6 और 7 तारीख की रात को हम ऐसा कर ही नहीं आपके सकते। देश में घुसे आतंकवादियों को मारने, जैसे आजकल आपके नए नए जो क्या कहूं वो वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा, वो घुसे थे ओसामा बिन लादेन को मारने। हमने वहां जो वो 100-150 कुत्ते आपने इकट्ठे करके रखे हुए थे उनको मारा। फिर उसके बाद आपकी जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेज हैं वो आ गई, फिर हमने उनको भी मारा और उनको वहीं पहुंचा दिया जहां उनकी जगह नीचे धरती में। उनका उन आर्म्ड फोर्सेस की जगह वही थी, तो हमें क्या करना था भाई? हम आए थे आतंकवादी मारने, हमने मारे आतंकवादी। फिर आपकी जो भी वो फोर्स बोलते हो वो आई, फिर उसकी जो जहां जगह सही हमने उसको वही दिखाई, हमने वो किया। आतंकवाद से अलग हो जाओ, अपने आप ही दुनिया क्यों घुसेगी? आपका देश थोड़ी ना है, आपका देश तो कोई है ही नहीं। कोई भी आता है घर में कूट के चला जाता है। जिसके कंधे पर नाच रहा है आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वही तो घर में घुस के मार के गए थे। नहीं मार के गए थे क्या ओसामा बिन लादेन को? बताओ। तो आप जब आतंकवादी पालोगे तो उनको तो लोग आपके घर में जाकर ट्रीट करेंगे। उसके बाद सारी दुनिया की लाइन ट्रैक कर लो, सब कुछ पाकिस्तान में ही पहुंच जाता है। और अब तो क्रिकेट के ग्राउंड पर भी वो AK-47 दिखाने लगे, इसीलिए तो बुरा क्रिकेट खेल रहे हो उसके बाद। लेकिन शहजाद, एक सवाल तो मेरे मन में भी है और बाकी लोगों के मन में भी है कि कोई फिरौती मांग रहे हैं क्या ये पाकिस्तान वाले कि हम ट्रॉफी लेकर गए, हमारी जीती हुई ट्रॉफी को वापस करने के लिए 10 किलो आटे की मांग आई हो, 5 किलो चावल की मांग आई आटा खरीदेंगे उससे। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान अब किस प्रकार से अपने आप को एक प्रकार से जीता हुआ दिखा सकता है, तो केवल चुरा खर्ची से। और इसीलिए आज पाकिस्तान की ये स्थिति बन चुकी है। जम्मू कश्मीर की ज़मीन चुरा दी, हार जाते हैं वॉर में पर नैरेटिव चुरा देते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि IWT में पानी हमारा चुराया था और अब कब भी चुराने की कोशिश की है। मेरे 2-3 सवाल है आज पाकिस्तान से। आज पाकिस्तान की ये जो दयनीय स्थिति हुई है, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, आंख बंद करके आप सोचेंगे तो आपको नाम दुनिया में अगर भारतीयों के नाम आएंगे तो सत्य नडेला आएगा, सुंदर पिचाई आएगा, ये सब CEO है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के। और अगर पाकिस्तान के नाम सोचने तो क्या आएगा? आपको आएगा लश्कर तैयबा के हाफिज सईद का नाम आएगा, आपको आएगा मसूद अजहर का। तो एक तरफ भारतीय जब बाहर जाते हैं या भारतीय जब अपना दमखम दिखाते हैं तो ग्लोबली दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और अगर पाकिस्तान के नाम ध्यान आते हैं तो केवल किसी ग्लोबल आतंकी गुट के नाम के रूप में ही उनका नाम याद आता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने पिछले 60-70 वर्षों में केवल 3 ही चीजें की है, वो या तो अल्लाह पे निर्भर रहा है, या अमेरिका के चंदे पर, या आतंक पर। और अब देखिए, अब आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से उसकी दयनीय स्थिति हो चुकी है। ना अल्लाह साथ में है, ना आतंक का कुछ वो ज्यादा कर पा रहे हैं। और इसीलिए आज उनको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी और कम से कम यहां पर बैठे उनके अवाम की बात तो सुन ले, और किसी के ना सुने तो। अब देखिए, POK की आवाज सुन लेते हैं। अमजद अयूब साहब, ये बता दीजिए, तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तानियों पर जंग मुसल्लत की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। भारत ने किसी पर कोई भी जंग मुसल्लत नहीं की। भारत जियो और जीने दो की स्ट्रेटेजी पर चलने वाला देश है। एक्चुअली पाकिस्तान के मुरीदगे, बहलावलपुर और दूसरे शहरों में जो टेररिस्ट कैंप थे, भारतीय सेना ने सिर्फ उन पर हमला किया। पाकिस्तानी बिना वजह इल्ज़ाम लगा रहे हैं और भविष्य में भी सरकार ने कहा कि अगर भविष्य में भी पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो ऐसे हमले हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बदस्तूर जारी है। तो पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि उन्हें करना क्या है। उन्हें ऐसे ही पिटना है या फिर शांति से रहना है और अपनी तरक्की करनी है। और दूसरी चीज़, शहजाद जैन बोल रहे हैं कि पाकिस्तान चोरी करने में महारत हासिल है। पिछले 60-70 साल में उन्होंने किया क्या है? उन्होंने सर्च किया, खोज किया है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खोज पाकिस्तान ने की है जो शहजाद जैन ने नहीं बताई। सुसाइड बॉम्बर, आत्मघाती हमलावर, ये पाकिस्तान की ही खोज है। पाकिस्तान के जन्म से पहले ऐसे कोई भी खोज इस देश में नहीं थी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी आत्मघाती हमलावर, जो कि पाकिस्तान की खोज है। और लगातार आतंकवाद को फंडिंग करने की वजह से ही इनके देश की आज ये हालत है कि इनको एक मैच की ट्रॉफी चुरा के भागना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि उससे करेंगे क्या? भाई, उससे आटा खरीदेंगे और क्या कर सकते हैं? और तो कुछ इनके बस का है नहीं। टेक्नोलॉजी में ये बिल्कुल ज़ीरो है। डिफेंस में अभी चीन से ख़रीद लिया, कभी अमेरिका से ख़रीद लिया, अभी अमेरिका हथियार दे रहा है, जब वहाँ से पिटेंगे फिर चीन के पास जाएंगे। तो कोई दीन ईमान, इनका कोई इज्जत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जाहिल, जलील और बेगैरत किस्म के लोग हैं। चोर, ट्राफी चोर, पानी चोर, ज़मीन चोर, नैरेटिव चोर। तो भाई, चोरों से दूर रहो और चोरों तुम भी चोरी छोड़ दो, ठीक है ना? करो खाओ, क्यों लोगों को परेशान करते हो?